हमारे पुराणों और ग्रंथों में तीन लोकों की बात की जाती है, पृथ्वी लोक, नर्क लोक और स्वर्ग लोक। आइए जानते हैं कि क्यों स्वर्ग लोक से भी प्राणी लौटकर पृथ्वी लोक आना चाहते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को अपने सामने लड़ने के लिए खड़े देखा, तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ पर वो तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक, नर्क लोक और स्वर्ग लोक। मरने के बाद भी जो जीवन चलता रहता है उसे दो भागों में बांटा गया है, स्वर्ग लोक और नर्क लोक। देखा जाए तो हम सब एक ही तरह के पदार्थों से निर्मित हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। कोई डर में है, कोई गुस्से में, कोई बेचैन है तो कोई मजे में और कोई प्यार में। सभी में घटक एक ही हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। अपने स्वभाव के आधार पर ही कुछ लोग कष्टपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अपने अंदर पीड़ा पैदा कर लेते हैं, जबकि कुछ अपने भीतर आनंद पैदा कर लेते हैं। सिर्फ पृथ्वी लोक में हमारे पास विवेक होता है। मानव जीवन का महत्व इसलिए है क्योंकि आपके पास विवेक है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल खुद को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। एक बार आपने अपना शरीर छोड़ दिया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आपके पास विवेक विचार की अंतर करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी समझ भी चली जाती है। अगर आपने कोई शरीर धारण किया हुआ है और आप फिर भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार बहते चले जाएंगे। चूंकि आपका विवेक जा चुका है, इसलिए आप केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते हैं। अगर आपने अपने स्वभाव को कष्टदायी बनाया है तो आप उसे रोक नहीं सकते, और यह कष्ट तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी ऊर्जा उस सीमा तक नहीं चली जाती जहां उस प्राणी को दूसरा शरीर मिल सकता है। इन स्वर्ग लोक और नर्क लोक में वास करने वाले प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यक्ष, गंधर्व और देव जैसे प्राणी आनंदमय होते हैं, परंतु वे सभी आनंद के अलग अलग स्तरों में होते हैं। इन तीन तरह के लोकों में से केवल भौतिक संसार में ही बुद्धि और विवेक सक्रिय होता है। आप में अंतर करने की क्षमता होती है। आप अपने से इतर कुछ बना सकते हैं। बाकी बची दो दुनिया में आप अपने ही द्वारा बनाई गई प्रवृत्तियों के अनुसार या तो कष्ट में रहते हैं या मजे करते हैं। मतलब यह है कि वहाँ आपका कोई बस नहीं चलता। अगर आपकी बुद्धि और अंतर करने की क्षमता वाकई में सक्रिय है तो आप अपने स्वभाव के वश में नहीं आएंगे। दुर्भाग्य से आज भी ज्यादातर लोग अपना जीवन अपने स्वभाव के अनुसार जी रहे हैं, अपने विवेक या अपनी जागरूकता के अनुसार नहीं। अगर आप हर एक पल अपनी मर्जी से जी रहे होते तो निश्चित तौर पर आप आनंद से, खुशी से और प्यार से जीवन जी रहे होते। लेकिन ऐसा दिन के 24 घंटे नहीं चलता, क्योंकि आप अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, न कि अपनी मर्जी से। हालांकि आपके पास भेद करने की, अंतर करने की क्षमता होती है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल कभी कभी ही करते हैं। अगर आपकी बुद्धि और अंतर करने की क्षमता वाकई में सक्रिय है तो आप अपने स्वभाव के वश में नहीं आएंगे। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कार्मिक स्वभाव क्या है और किस तरह से बाहरी ताकतें आपको उकसा रही हैं। आप हर पल वैसे ही होंगे जैसे आप होना चाहते हैं। इस तरह की कोई भी संभावना, क्षमता और शक्ति केवल तभी कारगर है जब आप इस संसार में प्राणी के रूप में मौजूद हैं। स्वर्ग लोक और नर्क लोक दोनों में ही आपके पास ऐसी कोई संभावना, क्षमता और शक्ति नहीं होती। भारत में ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिसमें यह वर्णन है कि देवता भी अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी से मानव रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और जरूरी तप या साधना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल मानव में ही
भेद करने की क्षमता होती है। अगर आपने कोई शरीर धारण किया हुआ है और आप फिर भी अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपने स्वभाव के अनुसार बहते चले जाएंगे। यह कुछ ऐसा होगा मानो आप संभावना से भरे इस संसार में नहीं हैं, बल्कि निष्क्रियता के संसार से ताल्लुक रखते हों। लेकिन इस समय यह संसार ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपके पास अंतर करने की क्षमता है। इसलिए आप अपनी इस शक्ति को काम में लगाइए। अगर आप पूरे दिन ऐसा करते हैं, तो आप आनंद में रहेंगे।